नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स का 30th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एवेंजर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स ने फाइनली ये फिगर आउट कर लिया है कि वो मिसिंग मोमेंट क्या था और इसलिए वो रीड रिचर्ड्स के पास जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि ये मिसिंग मोमेंट असल में ग्रेल है जो रीड ने बैटल वर्ल्ड से एक नई दुनिया बनाने के समय बनाया था। तो वही माइड्रन भी इस मिसिंग मोमेंट को ढूंढने निकलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इम्पॉसिबल सिटी देखते हैं जहां पर एवेंजर्स से मिलने एक्समैन आए थे। तभी कैप्टन मार्विन साइक्लोप्स से कहती है, अच्छा वह तू मदद के लिए आ गए। जिस पर साइक्लोप्स कहता है, एवेंजर्स ने हमारी मदद की है तो हमें भी करनी चाहिए। यहाँ किड ओमेगा साइलॉक्स से कहता है, ये देखो ये लोग इस बड़ी सी चीज पे रहते हैं और हम पुरानी से सेंटिनल फैक्ट्री में रहते हैं, क्या बात है। जिस पर साइलॉक कहती है, मुझे फैक्ट्रीज पसंद है। यहाँ साइलॉक सबसे कहता है कि किड ओमेगा की बातों को इग्नोर करो और बताओ बात क्या है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है, बात यह है कि हम लोग कॉस्मिक ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं, एक ऐसा ट्रेजर जो यूनिवर्स के फेट को डिसाइड कर सकता है, लेकिन वहां पर हमें समय लग सकता है। जिस पर साइक्लोप्स कहता है, क्या हम भी वहां आ रहे हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ इम्पॉसिबल सिटी पर रहो ताकि ये दुनिया खतरे से बची रहे। हम चाहते हैं कि तुम एक्समैन अब एवेंजर्स का काम संभालो थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम ना आ जाए। ये सुनते ही साइक्लोप्स तैयार हो जाता है। अब हमें डीप स्पेस दिखाई देता है जहां पर स्कारलेट विच अपने पावर से बबल बनाती है और एवेंजर्स को ले जाने लगती है। तभी वांडा कहती है, देखो हम आ गए। तभी वे लोग वहां पर कुछ देखते हैं और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर किसी तरह का ब्लैक होल था। ये देखकर वांडा कहती है, ये देखो ये किसी तरह का रप्चर है इस यूनिवर्स में। ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है, एवेंजर्स ये है वो, हमें पता नहीं है कि इसकी दूसरी ओर क्या है पर हमें पता करना होगा। ये कहते ही एवेंजर्स उस पोर्टल से जाने लगती है। तभी सारे एवेंजर्स अपनी पावर्स यूज करने लगते हैं और कुछ इस तरह वांडा के कवच को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगले पल वे लोग देखते हैं कि वे लोग उस पोर्टल के पार हो चुके थे और किसी और जगह पे आ गए थे और देखते हैं कि वहां पर सब कुछ टूटा हुआ था। ये जगह असल में नो प्लेस ऑफ यूनिवर्स थी। तभी वहां आने के बाद आयरन मैन कहता है, ये अच्छी बात है कि हम अब भी जीवित हैं, पर पता नहीं हम कहाँ पे हैं। तभी ब्लैक पैंथर आसपास की जगह देखता है और कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। ये कहते हुए लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और तब ब्लैक पैंथर सबसे कहता है, ये वही जगह है जहाँ पर कभी बैटल वर्ल्ड हुआ करता था। तभी ब्लैक पैंथर वहाँ पर डूम का बनाया हुआ सर देखता है और कहता है, ये पैचवर्क दुनिया थी जो डूम ने बनाई थी डेड रियलिटीज के फ्रैगमेंट को मिलाकर। यहाँ पर उसके पास गॉड की पावर थी और वो यहाँ का राजा था। जिस पर स्ट्रॉन्ग कहती है, हाँ था, पर अब देखो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। या विजन ने देखता है और कहता है, ये वो जगह है जिसका फ्यूचर नहीं है और न ही इसका पर्पस है। जिस पर वांडा कहती है, नहीं इसका पर्पस है और वो पर्पस है ग्रेल को छुपाना। तभी वहां माइड्रन आता है और कहता है, तुम लोग सही हो, ये ग्रेल ही है इस अल्टीमेट एडवेंचर की अल्टीमेट प्राइस। तो कैसे हो एवेंजर्स, मैं तुम लोगों को यहाँ देखकर चौंक गया हूँ। लेकिन तभी वांडा को गुस्सा आता है और वो माइड्रन से कहती है, माइड्रन तुम बोलती बहुत हो, ये ग्रेल तुम्हारा कभी नहीं होगा। जिस पर माइड्रन कहता है, तुम गलत हो स्कारलेट विच, ये ग्रेल अब मेरा हो चुका है। ये कहते माइड्रन वो ग्रेल सबको दिखाता है। ये देखकर कैप्टन मार्वल सबसे कहती है, जल्दी माइड्रन पर हमला करो और उसे छीन लो। यहाँ माइड्रन भी ये सुनता है और एवेंजर्स से कहता है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगी। ये ग्रेल की अब शुरुआत हुई है पर फिर भी उसने मुझे बहुत सारी पावर दी है और अब मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को बुला सकता हूँ। ये बातें सुनकर सैम माइड्रन से कहता है, यहाँ पर कोई जीवित नहीं रहता है। जिस पर माइड्रन सैम की ओर देखता है और कहता है, क्या कहा जीवित, मैंने कब कहा यहाँ जीवित रहते हैं। ये कहते हैं माइड्रन वहां पर ज़ोंबी एवेंजर्स को लाता है जो अगले पल एवेंजर्स पे हमला करते हैं। यहाँ इम्पॉसिबल सिटी पर हम साइक्लोप्स और टेम्पर को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी साइक्लोप्स कहता है, जगरनॉट और मैजिक पेरू में है और साइलॉक और क्विंटिन एम रिएक्टर हाइस्ट पर गए हैं। जिस पर सिटी साइक्लोप्स से कहता है, अच्छा हुआ बता दिया,
पर मुझे अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। ये सुनकर टेम्पर सिटी से कहती है, वो एवेंजर्स है, तुम्हें उन पर भरोसा करना चाहिए। जिस पर सिटी कहता है, हाँ है, पर मैंने ही मदद मांगी थी और मुझे जवाब मिल गया है, इसलिए मैंने उसे वहां पर बुला लिया है। लेकिन तुम लोग डरना मत। यह सुनते ही साइक्लॉप्स सिटी से पूछता है, तुमने किसे लाया? यहाँ ज़ोंबी हल्क और ज़ोंबी स्पाइडरमैन कैप्टन मार्वल पर हमला करते हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल ज़ोंबी स्पाइडरमैन पर जोरदार हमला करती है और कहती है, टचेला, ये कौन है? जिस पर आयरन मैन कहता है, ये ज़ोंबी है। तभी टचेला कहता है, ये अनफॉरबिडन टॉबिन में से है जो बैटलफील्ड पे थी। तभी सैम लड़ाई करते हुए पूछता है, ये ऐसे क्यों है? जिस पर टचेला कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये टेक्निकली मर चुके हैं, इसलिए कृपा करके इनसे काट कर लेना मत, वरना तुम भी इनकी तरह बन जाओगे। यहाँ ज़ोंबी द थिंग विजन को काटने जाता है, लेकिन विजन के टफ बॉडी होने के कारण उसके दांत टूट जाते हैं। तो वही दूसरी ओर ज़ोंबी रीड आयरन मैन पे हमला करता है। यहाँ ज़ोंबी डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा पे हमला करता है, तो वही ज़ोंबी मोर्डो आयरन मैन पे हमला करता है, लेकिन आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से ज़ोंबी मोर्डो का सर फोड़ देता है। यहाँ ज़ोंबी माइल्स, ज़ोंबी शी-हल्क और बाकी सारे ज़ोंबी मिलकर स्टॉर्म पे हमला करते हैं, लेकिन स्टॉर्म अपनी थंडर से उन सबको खत्म कर देती है और एवेंजर्स से कहती है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम जितना देर यहाँ उलझते रहेंगे उतना ही माइड्रीन उस ग्रेल को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि जिस पोर्टल से एवेंजर्स यहाँ आए थे, उसी पोर्टल से कोई बड़ी तेजी से आने लगा था और तो वो आते ही ज़ोंबी थिंग, ज़ोंबी थॉर और ज़ोंबी ग्रूट को खत्म कर देता है। या स्टॉर्म और सैम ये देखते हैं और चौंक जाते हैं और तब हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हाइपरियन था, जो अब वहाँ आ चुका है और वो आते ही एवेंजर्स से कहता है, मुझसे कहा गया था कि तुम्हें मदद चाहिए, इसलिए मैं आ गया हूँ। या ये देखकर माइड्रेन कहता है, ये सच में सरप्राइज था मेरे लिए। तभी कैप्टन मार्वल माइड्रेन से कहती है, हमें वो ग्रेल दे दो माइड्रेन, नहीं तो हम तुमसे छीन लेंगे। तुम कैंग की तरह खेल सकते हो, पर तुम कैंग नहीं हो। यह सुनते ही माइड्रेन कहता है, हाँ ये सच है कि मैं कैंग की तरह खेल सकता हूँ, और तुम ये नहीं कह सकती हो कि मैंने उसे चांस नहीं दिया। मैंने जानबूझकर ये मास्क बनाया ताकि वो मुझे देखकर मेरे साथ इस खेल में भाग ले सके। ये कहते ही माइड्रेन अपना मास्क निकालता है और तब माइड्रेन कहता है, तुमने क्या कहा कैप्टन मार्वल? मैं कैंग नहीं हूँ? मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत गलत हो। ये कहते हम माइड्रेन का फेस देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि कैंग है।